जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलएसी, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। एलएसी क्या है, एलओसी क्या है और एलएसी और एलओसी में क्या अंतर होता है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी देश होता है उसकी किसी न किसी देश के हाथ सीमा लगती है। अगर वो आइलैंड नहीं है, अगर वो आइलैंड कंट्री नहीं है तो किसी न किसी देश के हाथ वो सीमा साझा करेगा। जैसे इंडिया की बहुत सारे देशों के साथ सीमा होती है, जैसे इंडिया की पाकिस्तान के साथ, अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, इन सभी देशों के साथ सीमा साझा होती है। तो इसको बोलते हैं बॉर्डर। जैसे ये एक लाइन डिसाइड हो जाती है, वहां पे दोनों देशों की सेनाएं बीएसएफ पहरा देती है। जैसे ये लाइन डिसाइड है भारत और पाकिस्तान, या भारत अफगानिस्तान, या भारत नेपाल, किसी के भी बीच। तो इस लाइन की इधर भारत और इस लाइन को उधर दूसरा देश, तो ये हो जाती है इंटरनेशनल बॉर्डर। यानी कि अगर आप एक कदम भी आगे बढ़ाओगे दूसरे देश में, विदेश में पहुंच जाओगे और इधर अपना देश भारत रह जाएगा। ये होती है इंटरनेशनल बॉर्डर। अब बात करते हैं एलओसी के बारे में। आपने बहुत बार सुना होगा कि बहुत न्यूज में चलता रहता है एलओसी पे हमला हो गया, एलओसी पे हमला हो गया, या उन्होंने मतलब पाकिस्तान आर्मी ने एलओसी को तोड़ दिया, सीजफायर को तोड़ दिया, या वहां पे फायरिंग हो रही है। तो ये सब एलओसी और एलएसी क्या है, इन सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जब बात करते हैं 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, तो भारत को दो हिस्सों में बांटा गया था, भारत और पाकिस्तान। पाकिस्तान दो साइड थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बांग्लादेश बन चुका 1971 के बाद में। जो 1971 में जो वार हुआ था उसके बाद में वो बांग्लादेश बन चुका है। लेकिन जब 1947 में जब अपना देश आजाद हुआ था, उसके बाद जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया, ये मैं पूरा क्लियर नहीं बना हुआ, लेकिन जो ये वाला जो छोटी छोटी वाला एरिया है वो था स्वतंत्र। उस समय वहां पर राज्य कर रहे थे महाराजा हरि सिंह। उन्होंने बोला था हम ना भारत के साथ जाएंगे ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने यहाँ पे हमला कर दिया था और महाराजा हरि सिंह ने अपने देश के उस समय जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको एक पत्र लिखा था और उसमें भारत से मदद मांगी थी, भारत की आर्मी से मदद मांगी थी। तो उस समय जब भारत ने अपनी इंडियन आर्मी भेजी थी वहां पे लड़ाई के लिए अपने विमानों से, तो उस समय जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पाकिस्तान को बहुत से सारे हिस्सों से पीछे धकेल दिया था। लेकिन उस समय फिर दिसंबर आ गया था, तो यहाँ पे बहुत सारे हिस्सों पे पाकिस्तान कब्जा करके बैठा था और कुछ हिस्सों पे जो सीजफायर लगा दी गई थी कि अब ये वाली जो लाइन है इससे आगे युद्ध विराम हो गया था। और उसके बाद जो 1972 में जो ताशकंद समझौता हुआ था, शिमला वाला, जो मतलब भारत दूसरे देश में जाके जो ताशकंद समझौता हुआ था, दोनों देश के प्रधानमंत्री वगैरह आए थे, तो उस ताशकंद समझौते में इसको फिर ये बता दिया गया था कि एलओसी करार दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब इस लाइन को कोई भी देश तोड़ेगा नहीं। लेकिन आए दिन पाकिस्तान इस लाइन को तोड़ता रहता है, तो ये एलओसी होगी, मतलब कोई भी देश इसको पार नहीं करेगा। जो ये मेन सीमा नहीं, अपनी सीमा है ये वाली, लेकिन इतने हिस्से में पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। जो अपना मैप बनता है इस हिसाब से बनता है, लेकिन इतना हिस्सा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, मतलब पाकिस्तान के हिस्से में इतना हिस्सा। जो अपना मैप ये वाला है ना, इतना हिस्सा पाकिस्तान ने कवर कर रखा है, मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको, और ये JNK जम्मू कश्मीर। और अब बात करते हैं एलएसी के बारे में। एलएसी क्या है? जो एलएसी है, सबसे पहले बात करते हैं 1915 में जो मैकमोहन थे उन्होंने, और उस समय जब भारत ब्रिटिश इंडिया कहलाता था क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन था इंडिया पे, तो 1915 में मैकमोहन और ब्रिटिश जो रिप्रेजेंटेटिव उनके बीच बात हुई थी। एक लाइन बनी थी नक्शे पे कि जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा भारत के, मतलब भारत और चाइना की बॉर्डर है। लेकिन जब 1947 के बाद 1950 में चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति फैलाई और तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था। उसके बाद में तिब्बत को कब्जे में ले लिया था, तो उन्होंने इसको एलएसी को मानने से भी मना कर दिया था कि एलएसी तो बाद में आया था। इस बॉर्डर को मानने से, मैकमोहन लाइन जो थी भारत और चाइना के बीच, उसको मानने से भी मना कर दिया था। उसको मानने से मना कर दिया था, तो भारत पर चाइना ने 1962 में हमला कर दिया था, जिस समय अपना देश उस हमले के लिए पूर्ण रूप से तैयार भी नहीं था, जिससे अपने देश पर बहुत सारे हिस्से पर चीन ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद में जब युद्ध विराम लगा था, तो लगभग मैप में देख सकते इतने हिस्से पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। उसको बोलते थे अक्साई चीन, अब उसको अक्साई चीन बोलते हैं। ये अक्साई चीन है, इतने हिस्से पर चाइना का कब्जा था और अभी भी कब्जा है। लेकिन अपना देश में जो मैप होता है वो ऐसा होता है, लेकिन इतना हिस्सा तो एलओसी और इतना हिस्सा एलएसी है। ये है एलएसी एलओसी।
लेकिन अगर और जब अभी तक पीओके जो मतलब जो एलओसी इस पर ही ये फायरिंग वगैरह होती थी और आए दिन ये सैनिकों के बीच युद्ध हो जाता था, लेकिन एलएसी पर ऐसा कभी नहीं हुआ। पहली बार सर्वप्रथम हुआ था अभी जब से ये एलएसी बना, उसके बाद 2020 में पहली बार हुआ था जब लद्दाख वाला केस हुआ था, जिसमें अपने देश के 20 जवान शहीद हो गए थे और चाइना के भी, चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। ये पहली बार हुआ था जब चाइना और भारत के बीच ऐसा संघर्ष हुआ था। उसके पहले सिंपल हाथापाई जरूर हो जाती थी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि फायरिंग वगैरह हो गई और इतने सारे सैनिक शहीद हो गए। ये पहली बार हुआ था कि जब चाइना ने भी ये एलएसी का नियम तोड़ा था, क्योंकि ये एलएसी और एलओसी युद्ध विराम की तरह है, क्योंकि 1962 का वार हुआ था इसमें। और ये जब ये कबालियों के साथ मिलकर पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया था, तब ये पीओके को उसने मतलब पाकिस्तान ने इतने कश्मीर के हिस्से को कब्जा कर लिया था। वो पाकिस्तान तो पूरे कश्मीर को चाहता, लेकिन वो कश्मीर पहले से भारत का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में बात हो गई और एलओसी के बारे में बात हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नई इंफॉर्मेशन लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू।